जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमर पर जी के, जिस पे जैसा कि दोस्तों आज है 8 फरवरी को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के शिफ्टों में पूछे गए 20 जीके जीएस के प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप अभी तक के शिफ्टों में पूछे गए 56 शिफ्टों को पूछे गए 1000 प्रश्नों का प्रश्नोत्तर विथ एक्स्ट्रा साथ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा है। इसका शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जिनका लोगों का एग्जाम अभी बाकी है 9-13 फरवरी को, वो आप क्विक रिवीजन के तौर पर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिला था वो पूछा गया था कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो आपको बता दें दोस्तों, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा की बात करें, ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम से मोहिनीअट्टम से संबंधित है, जिसका राइट आंसर आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें मोहिनीअट्टम का, तो मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो कि केरल में विकसित हुआ। तो इसका आपका मोहिनीअट्टम किस साथ संबंधित है? केरल से। ठीक है, मोहिनीअट्टम का जो शाब्दिक अर्थ होता है आपका जादूगर का नृत्य होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें मोहिनीअट्टम से और कौन कौन से प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, तो पहला तो आपका कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा था जो कि आज की शिफ्ट में आपका देखने को मिला था। इसके अलावा टी चिन ममू अम्मा है। इसके अलावा कलामंडला सुगंधी। इसके अलावा गोपिका वर्मा जो कि कल के शिफ्टों में पूछा गया था गोपिका वर्मा जी के बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करें सतरिया नृत्य का। सतरिया नृत्य भी आपका एक शास्त्रीय नृत्य में जो कि असम से संबंधित है। इसमें दोस्तों आपका इंदिरा पोपी बोरा संबंधित है, मणिराम दत्ता मुख्तियार हैं, इनके अलावा गुरु जतिन गोस्वामी, ये सभी आपका प्रमुख सतरिया प्रतिपादक हैं। इसके अलावा प्रमुख कथक के देखें, कथक उत्तर भारत का आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसमें आपका शंभू महाराज जी हो जाएंगे, लच्छू महाराज हो जाएंगे, सितारा देवी जो कि आपके बारे में पूछा जाता है, पंडित बिरजू महाराज, ये सभी जो आपके प्रतिपादक हैं आपके कथक नृत्य के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था दोस्तों आपका कि भारत जोड़ो यात्रा है वो आपका 2022 में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अभी तक 4 से 5 बार आपका रिपीट हो चुका है। तो भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे तो इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है, पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। राहुल गांधी आपके ऑप्शन में था। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन के द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में लॉन्च किया गया था। इस यात्रा में आपका कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा को पूरा करना था जो कि अब खत्म भी हो चुका है। ठीक है, तो इसे आपका राहुल गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आपका शुरू कब किया गया था? 2022 में 7 सितंबर को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस से एक आपका और क्वेश्चन देखने को मिला था कि वर्तमान में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था। तो आपको बता दें कि 2022 में आपका कांग्रेस का चुनाव हुआ था जो कि 17 अक्टूबर 2022 को हुआ था। ठीक है, वोटों की गिनती आपका 19 अक्टूबर को 2022 को हुआ था। इसमें आपका क्या हुआ था कि मल्लिका अर्जुन जो खड़गे हैं सतीश थरूर को 1072 मतों की तुलना में आपका हरा दिए थे, 1072 मतों से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मल्लिका अर्जुन खड़गे हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि किसने कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, इसके अलावा 10 अगस्त 2019 को पार्टी के नेता राहुल गांधी के इस्तीफे के रूप में चुनाव शुरू हुआ था। इससे पहले के जो आपका कांग्रेस के अध्यक्ष आपका राहुल गांधी जी थे जो कि 10 अगस्त 2019 को इस्तीफा देते थे। उस समय आपका अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थे। उस समय के बाद से आपका कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था आपका 2022 में हुआ है, जिसमें आपका मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि आपका चुनाव जीते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति से आपका आज 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये था कि श्वेत क्रांति जो कि आपका किससे संबंधित है, तो आपका दुग्ध, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। तो आपका इसका राइट आंसर दूध हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें ऑपरेशन फ्लड के पिता डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम था। ठीक है, इसके अलावा दूध उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि को श्वेत क्रांति को कहा जाता है। श्वेत क्रांति की गति बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक भी शुरू किया गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका शायद ऑप्शन में दूध या ऑपरेशन फ्लड था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या था। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि ये जो आपका ये 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। हरित क्रांति की बात करें तो ये आपका फसलों से संबंधित था। ठीक है, इसके अलावा बात करें नीली क्रांति का, तो नीली क्रांति आपका मछली से संबंधित है, मछली उत्पादन से। इसके अलावा भूरी क्रांति आपका चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन देखने को मिला था श्वेत क्रांति वाला। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि राक्षस को डैश ने वरदान दिया था। हालांकि ये क्वेश्चन आपका शायद हिंदी में देखने को मिला था। तो राक्षस को किसने वरदान दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका भगवान शिव हो जाएंगे जो कि ऑप्शन में भी था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था दोस्तों कि फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फील्ड हॉकी की बात की जाएगी दोस्तों, तो आपको बता दें कि एक फील्ड हॉकी मैच में 11 खिलाड़ी वाली 2 टीम 1 घंटे तक खेलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई स्टिक का उपयोग करती है। ये प्रतियोगिता जीतने वाले के लिए गोल करती है। ठीक है, तो आपका 11 ऑप्शन में होगा। प्रत्येक टीम में 2 टीम आपका फील्ड हॉकी में खेलता है। प्रत्येक में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपका 11 खिलाड़ी हो जाएगा। 11 खिलाड़ी की बात करें तो क्रिकेट में भी आपका 11 खिलाड़ी ही आपका मैदान में उतरते हैं। ठीक है,
इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपका टेनिस में, तो टेनिस आपका खेल दो टीमों के बीच गेंद खेली जाने वाला एक खेल है, जिसमें आपका कुल दो खिलाड़ी होते हैं। एकल मुकाबला होगा तो 2 खिलाड़ी होंगे, युगल होगा तो 4 खिलाड़ी होंगे। टेनिस के बल्ले को टेनिस रैकेट और मैदान के टेनिस कोर्ट कहते हैं, ठीक है। एकल होगा तो एक साइड ये, एक साइड ये, मतलब 1 खिलाड़ी होंगे, और युगल में आपका 2 खिलाड़ी होंगे। इसके अलावा कबड्डी की बात करेंगे तो कबड्डी का खेल में आपका प्रत्येक पक्ष में क्रमशः 7-7 खिलाड़ी होते हैं। 7-7 खिलाड़ी का 2 टीम आपका खेलता है, जिसमें कुछ रेडर, इसके अलावा कुछ डिफेंडर होते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन रैकेट की बात की जाएगी तो बैडमिंटन रैकेट आपका 1 खिलाड़ी द्वारा खेला जाने वाला खेल है। एकल में 1, जब युगल होता है तो 2 खिलाड़ी आपका खेलते हैं, ठीक है। ये आयताकार कोर्ट में आमने सामने खेला जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका बास्केटबॉल का, तो बास्केटबॉल में आपको बता दें 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। जो भी किसी समय कोर्ट में 5 बास्केटबॉल खिलाड़ी के साथ होते हैं, तो बास्केटबॉल आपका 12 खिलाड़ियों के साथ खेला जाने वाला खेल है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रयाग प्रशस्ति की रचना है, जो कि किसके द्वारा किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही है। तो प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे दोस्तों तो सम्राट समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन के द्वारा इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया गया था। इस लेख को समुद्रगुप्त के द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था, ठीक है। अब बात कर लें दोस्तों प्रयाग का, तो प्रयाग आपको मालूम होगा इलाहाबाद का प्राचीन नाम है, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदियों का मिलन या संगम आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, तो प्रशस्ति का अर्थ किसी की प्रशंसा करना होता है। इलाहाबाद स्तंभ को प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जाना जाता है। ये एक अशोक स्तंभ है जिसमें 4 अलग अलग शिलालेख हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हरिसेन का, तो हरिसेन या हरिसेना या हरिसिना 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे, स्तुति पाठक थे, सरकार के मंत्री थे। ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके अलावा 345 ईस्वी में रचित उनकी सर्वाधिक जो प्रसिद्ध कृति थी प्रयाग प्रशस्ति ही है, तो जो कि आज की शिफ्ट में आपका देखने को मिला था, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत का अंतिम दक्षिण पॉइंट कौन सा है, ठीक है। ये शायद आपसे पूछा गया था, तो आपको ज्ञात है कि भारत का जो सबसे पूर्वी जो बिंदु है आपका किबुथी है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पश्चिम बिंदु आपका कच्छ में सर क्रीक है, ठीक है, गोहर मोती के पास। और सबसे उत्तरी जो बिंदु है आपका इंदिरा कोल है, और सबसे जो दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु की बात करें तो ये आपका कन्याकुमारी के पास आपका केप कोमोरिन है, और इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर और उरडो ग्लेशियर के बीच एक बिंदु है, ठीक है। तो आपका ये पूछा गया था दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए हाईकोर्ट से संबंधित भी कोई प्रश्न देखने को मिला था, हालांकि ये प्रश्न देखने को नहीं मिला है, ठीक है। साउथ पोल पूछा गया था, तो आपको बता दिए इंदिरा पॉइंट ही था। और बता दें दोस्तों एक पूछा गया था आपका राज्यों में संवैधानिक जो आपातकाल है कौन लगाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका शायद राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति बहुत से लोग कह रहे थे कि आपके ऑप्शन में था ही नहीं, तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर तो राष्ट्रपति होना चाहिए। इसके अलावा बात करें आपातकाल का, तो 3 प्रकार के आपातकाल भारत में हैं। पहला तो राष्ट्रीय, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन है, इसके अलावा वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। अब बात कर ले दोस्तों आपका राष्ट्रीय आपातकाल का, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। यह राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्ध, भारी आक्रमण और हथियारों के विद्रोह के समय राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। इस संविधान के द्वारा आपातकाल का उद्घोषणा के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा दोस्तों आपका है राष्ट्रपति शासन है, यह अनुच्छेद 356 में वर्णित है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राज्य शासन की विफलता के मामले में केंद्र को विशेष राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियों को अपने हाथ में लेने का अधिकार है। इसे ही राष्ट्रीय आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। ये भी राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन 2 आधारों पर लगाया जा सकता है, ठीक है। पहला तो आपका जब स्थिति राज्य सरकार के हाथों से बाहर हो जाती है, तो राष्ट्रपति राज्य का सीधा प्रभार अपने अंडर में ले लेता है, ठीक है। एक आपका है आपका वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो भारत में आर्थिक संकट के समय या ऐसी स्थिति जो वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकती है, यह आपके भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 307 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, ठीक है। अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है। इसके बाद बता दें कि आपको कि सबसे ज़्यादा जो आपातकाल किस राज्य में लगा है, तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा आपका 29 अभी तक जो 29 राज्यों में 27 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और जो उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति शासन आपका 10 बार लग चुका है। इसके अलावा 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ बिहार भी इस सूची पर दूसरा स्थान पर है। केरल, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब और राष्ट्रपति शासन आपका
राष्ट्रपति शासन 8 बार लागू हो चुका है। तो ये सभी फैक्ट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हरित क्रांति किसके वृद्धि के लिए चलाया गया था? तो हरित क्रांति कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए चलाया गया था। तो कृषि उत्पादन में 200 का वृद्धि के लिए हरित क्रांति चलाया गया था। इससे भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का सबसे बड़ा फायदा आपका गेहूं का उपज था और योजना के प्रारंभिक, ठीक है, योजना के प्रारंभिक चरण में इसका उत्पादन आपका बढ़कर 55 मिलियन टन हो गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूछा गया था आपका कि त्रिपुरा में जो खर्ची पूजा उत्सव होता है वो आपका कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो आपको बता दिए जो पूजा है दुनिया का सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाला त्योहारों में से एक है, त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ये सीधे आपका 7 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 7 दिन हो जाएगा। इसे एक शाही घटना भी माना जाता है। हर साल ये जुलाई माह में अमावस्या के 8वें दिन, ठीक है, 8वें दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए मणिपुर की बात करेंगे दोस्तों। तो मणिपुर में आपका गंग नगाई, याओसांग, लुई नगाई और हिकरू हिटोगम्बा और आपका चुम्फा जो त्योहार आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया था, आपका मिलान करने के लिए दिया गया था कि जिला जो सड़कें होती हैं या राज्य सड़कें होती हैं, राजमार्ग होती हैं, किनके द्वारा बनाया गया था, जिसमें से 2 ऑप्शन मिले हैं। पहला तो आपका ये है कि जिला सड़क है। जिला सड़क किसके अंतर्गत मनाया जाता है? तो जिला सड़क की बात करेंगे तो जिला परिषद के पास जिला सड़क बनाने का अधिकार और उत्तरदायित्व होता है, तो इसका जिला परिषद हो जाएगा। इसके अलावा सीमा सड़क की बात करेंगे दोस्तों, सीमा सड़क किसके द्वारा बनाया जाता है? सीमा सड़क संगठन आपका BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। ये संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन भारत के सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण व रखरखाव का कार्य करती है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है जो कि मुझे प्राप्त हुए थे। एक आपका शायद राजमार्ग था, तो राजमार्ग किसके द्वारा बनाया जाता है ये भी दोस्तों आपका शायद पूछा गया था। राजमार्ग राजधानियों, बंदरगाह और राष्ट्रीय महत्व के शहरों कस्बों को जोड़ता है। ठीक है, इन राजमार्गों का जो देखभाल है ये जो कि बनाया जाता है आपका केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन अभी तक मुझे मिले थे जो कि हमने आपको बताने का है, जो कि प्रयास किया है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपको मिले थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों, आपको बता दें कि फुटबॉल में कितने दूरी टाइप से फेंकता है। ठीक है, तो फुटबॉल से संबंधित भी कोई प्रश्न आपको देखने को मिला था फुटबॉल से। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक देखिए आपका पूछा गया था GDP से कोई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो GDP से तो स्टूडेंट बता नहीं पाए आपके ऑप्शन क्या आया था। इसके बाद अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद से दोस्तों आज के शिफ्ट में आपका जो प्रश्न है देखने को नहीं मिला था, ना ही पंचवर्षीय योजना से ही देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं जो कि 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। इसके अलावा अभी तक के शिफ्टों में पूछे गए 56, अभी तक लगभग 56 से 60 शिफ्टों का एग्जाम हो गया है। उसमें पूछे गए 1000 प्लस प्रश्नों का उत्तर फिर एग्जाम फैक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको सारा जानकारी जो कि दे दीजिएगा। अगर जिनका कल एग्जाम है वो इस पर डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा।